हेलो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में पार्ट 1 में थेस थ्योरम को प्रूफ करके दिखाया था। आज मैं थेस प्रमेय के विलोम को प्रूफ करके आपको दिखाने वाला हूं। प्यारे दोस्तों, आपको लगता होगा ज्योमेट्री भारी है, लेकिन बहुत आसान है। सारे चैप्टर से आसान ज्योमेट्री ही है। इसीलिए इस चैप्टर में एक भी क्लास को मिस मत करना। अगर मिस करेगा तो आपको दिक्कतें हो जाएगी। अगर आप रेगुलर आया, ये अमित गौरव थ्योरी वाला का गारंटा है, आपको सबसे आसान मैं इस चैप्टर को बना दूंगा। तो चलिए आज चलते हैं हम लोग थेस प्रमेय के विलोम में। इसका इंग्लिश होता है कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम। थेस थ्योरम का कन्वर्स कहता है, यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा, मान लेते हैं रेखा डी है, दो भुजा AB और AC को अगर समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब AD बटे DB, AE बटे EC, तो यह जो DE रेखा होगा BC के समांतर होती है। ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग शुरुआत कहां से करते हैं? शुरुआत करते हैं दिया है से। क्या क्या दिया है प्यारे बच्चों? देखिए त्रिभुज ABC में क्या दिया है? AD बटे DB बराबर है AE बटे EC, ये दिया है। इसको मैं थेस समीकरण 1 माना बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब थेस थ्योरम से। उसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है प्यारे बच्चों? DE समांतर BC, तो यहां पर हमने लिखा DE समांतर BC। उसके बाद हम लोग रचना करते हैं। रचना क्यों करते हैं? अगर दिया हुआ वाला में कमी रहती है तो हम लोग रचना करते हैं। प्यारे बच्चों, रचना में मैंने क्या किया? DE डैश समांतर हमने क्या मान लिया? BC को। ये हमने रचना किया, DE डैश समांतर BC किया। अब हम लोग प्यारे बच्चों चलते हैं, प्रमाण में चलते हैं। देखिए प्रमाण में हम लोग चलेंगे। हमको दिया क्या है? DE समांतर BC, DE डैश समांतर, DE डैश समांतर हमको दिया है BC। इसका मतलब क्या हुआ? और ये कहां से है प्यारे बच्चों? रचना से है। रचना में ऐसा हम लोगों ने किया। इसलिए प्यारे बच्चों, जब कोई भुजा एक भुजा के समांतर हो जाती है तो थेस थ्योरम क्या कहते हैं? बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका भुजा समान अनुपात में आता है, मतलब AD बटे DB। AD बटे DB प्यारे बच्चों हो जाएगा AE डैश बटे E डैश C, AE डैश बटे E डैश C। ये हो गया समीकरण 2। प्यारे बच्चों, अब आप लोग गौर से यहां देखना, ध्यान से देखने का, ध्यान से देखिए। आप समीकरण 1 को और 2 को गौर से देखिए। इसके LHS में AD बटे DB, इसमें भी AD बटे DB। इसका मतलब हुआ LHS इसका LHS के बराबर है, तो RHS के बराबर होगा। इसीलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। देखिए समीकरण 1 और 2 को तुलना किए, LHS के बराबर तो हम लिख सकते हैं RHS के बराबर, RHS में दिया है AE बटे EC प्यारे बच्चों। इसके RHS में दिया है AE डैश बटे E डैश C प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, इतना बराबर इतना हुआ। इसका मतलब हम कह सकते हैं AE बराबर AE डैश। प्यारे बच्चों यहां देखिए गौर से, AE बराबर E डैश C हुआ। इसका मतलब E डैश E पर होगा, तभी ऐसा संभव होगा। यह हम कह सकते हैं DE डैश DE के संपाती होगा। संपाती का मतलब दोनों एक दूसरे पर चरल रहेगा। कौन चरल रहेगा प्यारे बच्चों? DE डैश DE पर चरल रहेगा, अर्थात संपाती होगा। यहां हम लोग लिखेंगे यह तभी संभव है, यह तभी संभव है
यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब प्यारे बच्चों देखिए, ए बराबर ए डैश तभी होगा जब ए यहां जो है ए डैश, इसका मतलब क्या हुआ, ई डैश ई पर होगा। यह तभी संभव होगा जब डी डैश डी के संपाती होगा, डी के संपाती होगा, डी के क्या होगा, संपाती होगा। मतलब डी डैश डी के संपाती हो गया, अर्थात डी समांतर बीसी हो गया। क्यों? क्योंकि हम रचना किए थे डी डैश बीसी के समांतर, इसलिए अर्थात हम कह सकते हैं कि डी समांतर बीसी, यही हमको प्रूव करना था। प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इसको स्किप करके ना देखें, शुरू से अंत तक देखें, तब जाकर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए आज भर के लिए यही, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे प्यारे बच्चों, ओके बाय। अच्छा सही।